मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 23 फरवरी को नीमच के दौरे पर थे। यहां दशहरा मैदान में एक आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल हुए थे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने 752 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए भारी संख्या में हर वर्ग समाज के लोग पहुंचे थे, जिन्होंने घोषणाओं को सुनकर जमकर तालियां बजाई। नीमच जिले के तीनों विधायकों ने मुख्यमंत्री से जो भी मांगा, मुख्यमंत्री ने वो खुशी खुशी दे दिया। चाहे वो मनासा हो, जावद हो या नीमच, हर विधायक के चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी, मानो वे खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधायकों की मांगों को पूरा करते हुए कई प्रमुख घोषणाएं की। अगर बात करें नीमच की, तो नीमच के कन्या माध्यमिक विद्यालय में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति, भादवा माता में 20 बेड का हॉस्पिटल और फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति, नीमच की हवाई पट्टी की उन्नति की जाएगी। वहीं बात करें मनासा की, तो मनासा में सड़क निर्माण, कुकड़ेश्वर में कॉलेज खोले जाएंगे और बाईपास का निर्माण होगा। अगर बात करें जावद की, तो जावद में 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा। सिंगोली में स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोला जाएगा। रतनगढ़ से सामुदायिक केंद्र का उन्नयन होगा। जावद से मोरवन रोड डबल लेन किया जाएगा। साथ ही जावद और नीमच में सिंचाई के लिए 3200 करोड़ की लागत से नई चंबल परियोजना की जाएगी। हमारी इस पार्टी को, जिसके शासन सुशासन के आधार पर दुनिया के लोग अब हमारी तरफ देख रहे हैं, तो यहां से जो प्रारंभ हुआ कारवां, और उस कारवां के जो वाहक रहे वो कौन कौन है? स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा के कार्य क्षेत्र की धरती, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी की कार्य क्षेत्र की धरती, जिनके आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में हमारे देदीप्यमान नक्षत्र की तरह यहाँ के राजनेताओं ने अपनी पहचान बनाई। स्वर्गीय सकलेचा जी ने पहले उप मुख्यमंत्री संवित सरकार में, बाद में मुख्यमंत्री, फिर बाद में सुंदरलाल पटवा जी, और 11 बार लोकसभा का चुनाव लड़े और 8 बार जीत का परचम फहराया। स्वर्गीय लक्ष्मण पांडे जी को कौन भूल सकता है? पर नीमच से ऐसा प्रेम है कि जो मांगेंगे, ऐसा लगता नहीं कि नीमच को मना करना चाहिए। ये आपकी अपनी सरकार है, भाजपा की सरकार। और एक तरह से मैंने अपना जो प्रेम बताया प्रारंभ में, आपने कहा कि नीमच के कन्या महाविद्यालय में पिछली बार आया था तो स्टेडियम की भूमि दिलवाई थी नगर पालिका से। अगर स्टेडियम की जमीन दिलवाई थी तो स्टेडियम तो बनाना पड़ेगा। तो नीमच में वो स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। सरकार अपने पैसे से स्टेडियम बनाएगी। आपने कहा भादवा माता में देश भर से लोग आते हैं और वहां हॉस्पिटल नहीं है, तो हॉस्पिटल की जरूरत भी है, और खास करके पैरालिसिस के लोग ज्यादा आते हैं, तो वहां फिजियोथेरेपिस्ट भी चाहिए, भादवा माता का जल भी चाहिए, थोड़ी बहुत दूसरी व्यवस्था भी चाहिए। तो मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूं, 20 बेड का एक हॉस्पिटल भादवा माता पे देने की घोषणा करता हूं, और फिजियोथेरेपिस्ट भी दूंगा, ताकि वो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अच्छा हो सकता है। एक और बड़ी बात, आपने कहा बंगला बगीचे में क्या छोटे छोटे बड़े बड़े क्या कौन का क्या समस्या है? बड़े प्लाटों की बड़ी झंझट है। बिल्कुल, आपने कहा तो हम और आप मिलकर निपटाएंगे, बंगला बगीचे की समस्या भी हल करेंगे। आपकी बहुत पुरानी समस्या। अब मनासा में आ जाओ, भादवा माता से वापस जाने के लिए नलखेड़ा का रास्ता, आपके लोग भी बैठे हैं, जरा ताली बजाना। अपने यहां मनासा वाले कौन कौन बैठे हैं? माधव मारू जी आ जाए और कुछ नहीं ले, ऐसा कैसे हो सकता? तो माधव मारू जी ने 11 किलोमीटर की सड़क मांगी है। माधव जी, मनासा के लिए आपके आधार पर वो देने की भी घोषणा करता हूं। आपने कहा कि कुकड़ेश्वर में कॉलेज नहीं है, तो कुकड़ेश्वर को कौन नहीं जानता? पटवा जी के जमाने से कुकड़ेश्वर तो वो है जिनने अलख निरंजन करा है। तो कुकड़ेश्वर में कॉलेज खोलने की भी यहीं से घोषणा कर रहा हूं, कुकड़ेश्वर में भी कॉलेज खोला जाएगा। और आपने मनासा के आधार पर, अब मनासा से आगे बढ़ाएं गाड़ी,
हैं? कुकड़ेश्वर बाईपास, चलो आपने कहा तो कुकड़ेश्वर बाईपास देने की भी घोषणा करता हूं, ताकि कुकड़ेश्वर के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात मिलेगी। अरे आपको ज्यादा, अभी एक अंगली पकड़ी, दो पकड़ी, पूरा ही किस्सा मत करो, थोड़ा तो छोड़ो भाई। अभी यार मेरे को दूसरी तरफ आने दो। ये बार बार ओम जी मेरी तरफ देख रहे हैं कि जावद का क्या होगा। जावद की चिंता मत करो ओम जी, जो आप चाहोगे वो होगा। जोरदार अभिनंदन करो जावद के लिए। सिंगोली का महाविद्यालय भी मैंने ही खोला था जाकर के, और सिंगोली में आपने कहा पीजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय करने की घोषणा करना है, यहीं से घोषणा करता हूं सिंगोली में भी स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोला जाएगा। आपने कहा जावद का हॉस्पिटल 40 बेड का है, अब आबादी बढ़ गई है। अब स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी की धरोहर है, वो कैसे नकार सकते हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा जावद के लिए भी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। आपने कहा रतनगढ़ से सामुदायिक केंद्र का उन्नयन करना है, तो उसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल किया जाएगा ओम जी, आपकी बात यही से मानता हूं। और जावद से मोरबन रोड बहुत ट्रैफिक है, आपने कहा इसको डबल रोड करना है। सुधीर जी भी हाँ में कर रहे हैं। सांसद जी तो आपके तो चारों उंगली और सिर पारिवारिक काम निपट रहे, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है सुधीर जी के भी। अभिनंदन करें आपके लोकप्रिय सांसद को, मंद मंद मुस्कुराते हुए पारिवारिक काम निपटवा रहे हैं। लेकिन आपका अधिकार है, आपने विरासत में पूरा जिला दिया है, तो यह हमारी जवाबदारी बनती है कि जो आप चाहोगे वो सब कुछ होगा। क्यों भैया, होगा कि नहीं होगा? और आप सब भी चाहना कि मोदी जी के लिए कमल के फूल का वापस हमको ब्याज सहित चुकता करना, पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ करके कई गुना आगे पहुंचाना है। ताली में मजा नहीं आया, जरा बताओ तो सही कि सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। आपने एक बड़ी मांग कही है कि हमारी हवाई पट्टी का उन्नयन करना है। अब आपकी ये बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हवाई पट्टी के माध्यम से एक बड़ी घोषणा हमने की है। आपके यहाँ बीमार आप उदयपुर पहुंचाते हो, एम्बुलेंस की सुविधा बहुत जल्दी देने वाले हैं, जिसके तो केवल हवाई जहाज में मुख्यमंत्री बैठे, मंत्री बैठे, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है प्रत्येक आदमी की जान बचाना, इसलिए एयर एम्बुलेंस की घोषणा कर रहे हैं।